प्रॉपर्टी 4 देखिए, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इस मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के, किसी भी एलिमेंट की चाहे रो को या कॉलम को ऑफ डिटरमिनेंट के इस मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इस वैल्यू जो होगी क्या आएगी, गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। उसकी वैल्यू क्या होगी, गेट्स मल्टीप्लाई बाय के होगी। देखिए कैसे होगी, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, हमने इसमें एलिमेंट्स लिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इसमें क्या लिखा है, किससे मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के से। तो कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसको एक मान लेंगे, इसको डेल्टा आई मान लिया। हम रो 1 की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के A1 के B1 के C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। हमने कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए के इसमें भी आ रहा है, इसमें भी के सब में कॉमन ले लेंगे हम। के कॉमन ले लिया हमने, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो डेल्टा आई क्या हो गया, के टाइम्स हो गया। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू देखिए, A1 B1 C1 है, ये भी A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, ये भी A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है, ये भी A3 B3 C3 है। ये वैल्यू इसके सेम है, तो किसके इक्वल था, डेल्टा के। तो इसकी जगह हमने डेल्टा लिख दिया। तो डेल्टा आई जो हो गया, के टाइम्स डेल्टा के बराबर हो गया। ये तो निकालना था। अब किसी भी रो की या कॉलम की ऑफ डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट के से करते हैं, देन इस वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के आती है। तो होगी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय के, डेल्टा आई जो हो गया के टाइम्स हो गया डेल्टा के। आ गया ना आपको। फिफ्थ देखिए, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, किसी भी रो में या कॉलम में ऑफ डिटरमिनेंट के सम ऑफ टू और मोर टर्म्स हो, टू टर्म्स हो या टू से ज़्यादा टर्म्स हो, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू मोर डिटरमिनेंट्स। अगर किसी भी रो या कॉलम में क्या हो, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स हो, किसी भी रो में हो या कॉलम में हो, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स हो, तो उसको डिटरमिनेंट को कैन बी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। देखिए कैसे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं। हमने लिया इसमें सम ऑफ टू, कितनी टर्म्स इसमें, टू टर्म्स का सम है, A1 प्लस लैम्डा 1। इसमें भी टू टर्म्स का सम है, इसमें भी टू टर्म्स का सम है ना। इसने क्या कहा था, रो कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, टू टर्म्स हो या टू से ज़्यादा हो, है ना। देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमको कैसे कर सकते हैं, सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको हम। ये आपका A1 है प्लस लैम्डा 1 है, A2 प्लस लैम्डा 2 है, A3 प्लस लैम्डा 3। इसको ब्रेक कर देंगे हम, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये C1 है, C2 C3। फिर जो लैम्डा वाला एलिमेंट्स है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, वो आपने इसमें सेकंड डिटरमिनेंट्स में लिख दिया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3।
बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स B1 B2 B3 C1 C2 C3 वो ऐसी रहेगी आपकी। ये दो एलिमेंट्स है ना, A1 प्लस लैम्डा वन, इसको हमने दो डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिख दिया। A1 यहाँ लिख दिया हमने और लैम्डा वन यहाँ पे। A2 प्लस लैम्डा टू था, A2 यहाँ पे लिख दिया हमने और लैम्डा टू इस तरफ। ऐसे A3 प्लस लैम्डा थ्री, A3 प्लस लैम्डा थ्री। देखिए 6 नंबर की प्रॉपर्टी देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी एलिमेंट की किसी भी रो को या कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट को, देन इक्वल मल्टीप्लाइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रोज, इक्वल मल्टीप्लाइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करें। किसी भी रो को, ठीक है, दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके, किसी भी रो, एक रो को दूसरे एलिमेंट की रो से, किसी दूसरे एलिमेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देन ऐड किया जाए, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। कहने मतलब ये कि कोई भी रो को हम या कॉलम को डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ, दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो के, दूसरी रो के एलिमेंट्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में ऐड कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन देखिए, इसमें हम लगाएंगे ऑपरेशन ऑपरेशन तो आपने एक ही सुना होगा कि डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन करता है ना, मगर मैथ्स में भी क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। मैथ्स में कुछ प्रकार के ऑपरेशन लगाए जाते हैं जिससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स में या डिटरमिनेंट्स में हम क्या लगाते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। सिर्फ डॉक्टर ही ऑपरेशन नहीं करता, मैथ्स के टीचर भी ऑपरेशन करना जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, देखिए हम ऑपरेशन लगा रहे हैं इसमें R1 में ऑपरेशन लगा जा रहा है। कहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं हम, R1 में, R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना, प्लस KR3। हमने R1 में ऑपरेशन किया, R1 में ऑपरेशन ऐसा किया, R1 में ऐड किया KR3 से, नहीं K की मल्टीप्लाई R3 से किया और देन R1 ऐड कर दिया। किस में ऑपरेशन लगाया हमने, R1 में। नहीं, ऑपरेशन R1 में लगा रहे हैं, इसका मतलब R1 में चेंज होगा। समझे बच्चों। तो किस में लिखा है, R1 एरो साइन बना हुआ है, इसका मतलब R1 में ऑपरेशन लगाया जा रहा है। इसका मतलब R1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R1 के एलिमेंट चेंज हो गए, R2 के, R3 के एलिमेंट्स कोई चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हमने R1 में ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन लगाया R1 में, R1 प्लस KR3। देखिए कैसे लगाएंगे ऑपरेशंस। इसको हम डेल्टा आई मान लेंगे, चेंज हो रहा है ना एलिमेंट्स, इसको हम डेल्टा आई मान लिया। R1 देखिए, अब R1 कितना है आपका, ये R1 होता है। R1 में क्या करना है हमने, R1 में प्लस KR3 करना है। R1 आपका A1 है, R1 आपका A1 है, प्लस KR3, K की मल्टीप्लाई R3 से करनी है। K एलिमेंट के R3 आपका कौन सा है, ये R3 आपका, किससे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी K से, तो K की मल्टीप्लाई से करो, KC1 होगा, तो A1 प्लस KC1। समझ में आया ऑपरेशन लगाना। R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, R1 A1 प्लस फिर K से मल्टीप्लाई की KR3, तो KC1, A1 प्लस KC1। तो इसमें क्या आएगा,
A1 प्लस KC1। आया समझ में? देखिए दोबारा देखिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है। हमने ऑपरेशन का लगाना है, R1 में ऑपरेशन लगाना है, R1 प्लस KR3 होना चाहिए। R1 का एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट आपका A1 है, तो R1 आपका A1 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया मैंने, K है तो K लिख दिया, प्लस KR3 है तो R3 का एलिमेंट कितना है? C1। समझ में आ गया? देन देखिए ऐसे इसमें होगा A2 प्लस KR3 है, KC1 KC2, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऐसे इसमें लगेगा आपका A3 प्लस KC3, ये हुआ ना। R1 प्लस KR3 है, R1 का एलिमेंट A3 है, प्लस KR3 KC3, A3 प्लस KC3 एलिमेंट आ गया। चेंज किसमें हुआ था? मैंने कहा था R1 के एलिमेंट चेंज हो गए, R1 के एलिमेंट चेंज हो गए, A1 प्लस KC1, A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3। आया आपको ऑपरेशन कैसे किया जाता है डिटरमिनेंट का? इस तरह हम ऑपरेशन करते हैं। हमने ऑपरेशन किस में किया? R1 में ऑपरेशन किया। R1 में क्या ऑपरेशन किया हमने? R1 प्लस KR3, R1 के एलिमेंट्स में ऐड करना है K टाइम्स द R3 के एलिमेंट्स। K की मल्टीप्लाई R3 के एलिमेंट से की, देन R1 के एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दिए, और किस में ऑपरेशन लगा? R1 में। तो कि R1 के आगे हमने लगाया एरो, इसका मतलब R1 में एलिमेंट चेंज हो गए। मैं कैसे एलिमेंट चेंज हो गए? R1 प्लस KR3। अब बाकी तो सेम ऐसे रहेगा, B1 B2 B3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। क्वेश्चन क्या था? ये था ना कि हम किसी के क्या था, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट को इक्वली मल्टीप्लाइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके अदर रो को कॉलम को ऐड करते हैं। देखिए हमने क्या किया इसमें, R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस R3 को ऐड किया ऐड, और किससे मल्टीप्लाई किया? इक्वल मल्टीप्लाई किससे किया हमने? K से मल्टीप्लाई करके हमने R1 प्लस R3 को ऐड कर दिया, ऑपरेशन लगा दिया। तो इसकी वैल्यू, इसको एक्सपेंड करोगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू और डेल्टा आई की वैल्यू क्या आएगी? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम रहेगी। इसकी वैल्यू एक्सपेंड करके और इसकी वैल्यू एक्सपेंड करके आपकी क्या आएगी? इक्वल आएगी। ठीक है, देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको। देखिए हमने डेल्टा आई को दिया था A1 प्लस KC1, A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3, ठीक है। ऑपरेशन लगाया था हमने, इसको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम लानी है, ये दोनों सेम है। डेल्टा की वैल्यू कितनी है? A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 है। ये डेल्टा आई भी इसको इसके सेम लाना है। देखिए कैसे करेंगे हम। ये डेल्टा आई है, इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? देखिए ये दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखें आ रहे हैं दो एलिमेंट्स। आपने अभी क्या किया था, ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी 5 नंबर की, इफ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 or more terms, then determinant can be expressed
एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें आपका a1 प्लस लैम्डा वन था, आपने कर दिया था a1 प्लस लैम्डा वन किया था। ऐसे ही a2 प्लस लैम्डा टू किया था, a2 प्लस लैम्डा टू किया था। a3 प्लस लैम्डा थ्री को किया था, a3 यहाँ पर लिखा था, लैम्डा थ्री यहाँ लिखा था। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे। इसमें सम ऑफ कितनी टर्म्स है आपकी, टू टर्म्स है। सम ऑफ टू टर्म्स है ना, a1 प्लस लैम्डा, a1 प्लस kc1 है, a2 प्लस kc2 है, a3 प्लस kc3 है। इसको ब्रेक करेंगे हम, देखिए कैसे ब्रेक करेंगे। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। बस नेक्स्ट में kc1 kc2 kc3, kc1 kc2 kc3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। अब देखिए इसमें तो के कॉमन आ रहा है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, के इसमें भी है। देखिए के कॉमन आ रहा है इसमें, kc1 kc2 kc3। इसमें के कॉमन ले लेंगे हम, के बाहर लिख दिया हमने, c1 c2 c3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। देखिए वैल्यू सेम है, c1 c2 c3, c1 c2 c3, r1 and r3, r1 and r3 are आइडेंटिकल है, सेम एलिमेंट्स है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी एलिमेंट्स क्या हो सेम होते हैं, c1 c2 c3 c1 c2 c3, जब भी एलिमेंट्स क्या रो 1 एंड रो 3 सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो 0 मल्टीप्लाई के 0, तो आपका आंसर ये आ गया। ये इक्वल प्रूफ हो गया ना आपका। डिटरमिनेंट जो डेल्टा था वो a1 a2 a3 था, b1 b2 b3 है, c1 c2 c3 है। ऐसे ही आपका डेल्टा आई भी क्या आ गया, आपका डेल्टा आई भी सेम आ गया। देखिए डेल्टा भी सेम आ गया आपका, और डेल्टा आई भी सेम आ गया। जो डेल्टा की वैल्यू थी वही डेल्टा आई की आपकी वैल्यू निकल गई, दोनों की वैल्यू डेल्टा आई के इक्वल आ गई। इसमें ये तो कहा था द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम रहती है वैल्यू। देखिए एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा, देखिए यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। मैंने आपको अभी डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज बताई, यूजिंग करना है उन प्रॉपर्टीज का यूज़ करना है डिटरमिनेंट्स की, और विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड करके आपको सॉल्व करने क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 में जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वो सब आपने कैसे करने हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की जितनी 6 प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई उनका यूज़ करके आपको सॉल्व करने हैं। विदाउट प्रॉपर्टीज आप सॉल्व नहीं करोगे।
लिखा है ना ऊपर क्वेश्चन में, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड नहीं करना उसको, पहले प्रॉपर्टीज का यूज़ करना है देन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स एलिमेंट दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ ए, एक्स प्लस ए, वाई बी, फिर दिया हुआ वाई प्लस बी, जेड सी, जेड प्लस सी। किसके इक्वल प्रूफ करना है आपको, जीरो को, इसमें जीरो को इक्वल लाना है आंसर। अब देखिए इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे, अभी मैं बताया, अब इसका हम ऑपरेशन करेंगे। मैंने बताया कैसे लगाते हैं ऑपरेशन करना आपको। अब कैसा, देखो इसमें एलिमेंट सेम है, देखो एक्स वाई जेड ए बी सी, ये एलिमेंट सेम नहीं है। क्या ऑपरेशन करें हम इसका, कैसे कैसे इस डिटरमिनेंट का ऑपरेशन करें कि एलिमेंट्स जो है सेम बन जाए, नहीं कोई भी रो या कोई भी कॉलम सेम आ जाए, वो ताकि हम इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके आंसर निकाल लें। क्या ऑपरेशन करेंगे हम इसमें, देखिए हम ऑपरेशन क्या करने जा रहे हैं, देखिए हम ऑपरेशन करेंगे इसमें C1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, C1 में। हम इसमें मैथ्स में भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, हम मैथ्स में करेंगे, C1 में ऑपरेशन करने जा रहे हैं। C1 कौन सा होता है आपका, ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है। C1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो एलिमेंट किसके चेंज हो गए, C1 के एलिमेंट्स किसके चेंज हो गए, C1 के एलिमेंट्स चेंज हो गए। तो कि हम C1 में ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो एलिमेंट किसके चेंज हो गए, C1 के। देखिए C1 के में क्या चेंज हो गए एलिमेंट्स, C1 में ऑपरेशन कर रहे हैं C1 प्लस C2, C1 में ऑपरेशन करने जा रहे हैं, C1 प्लस C2 को ऐड कर रहे हैं, C1 प्लस C2 को ऐड कर रहे हैं। देखिए क्या आएगा C1 प्लस C2 को ऐड करने पे, C1 में लगा किस में ऑपरेशन किया जा रहा है, C1 में, तो C1 में चेंज आएगा, जिसमें ऑपरेशन किया जाता है उसी के एलिमेंट चेंज होते हैं। क्या हो रहे हैं, C1 प्लस C2, C1 कितना आपका x है, C2 कितना a है, तो C1 प्लस C2 x प्लस a होगा, फिर y प्लस b, फिर नेक्स्ट z प्लस c। लग गया ना, C1 के एलिमेंट चेंज हो गए, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, ये आ गया। C2 एलिमेंट तो वैसे ही है a b c, C3 का एलिमेंट है x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। अब देखिए किसके एलिमेंट सेम आ रहे हैं, देखो हमने लगाया ना ऑपरेशन, अभी हमने ऑपरेशन लगाया C1 में, C1 प्लस C2 किया, C1 में C2 के एलिमेंट्स ऐड किए और किस में ऑपरेशन लगा, C1 में ऑपरेशन लग गया। आपको किसी के एलिमेंट लग रहे सेम, किसी भी रो के किसी भी कॉलम के एलिमेंट सेम लग रहे हैं आपको, देखिए ये लग रहे, ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट सेम है, C1 एंड कौन सा एलिमेंट है, C3 आर आइडेंटिकल एलिमेंट्स है। दोबारा देखिए, इसमें क्वेश्चन में देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज करनी है विदाउट एक्सपेंडिंग, प्रॉपर्टीज आपको यूज़ करनी है डिटरमिनेंट की विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड करने। एक तो आपको प्रॉपर्टीज करनी है डिटरमिनेंट्स की और विदाउट एक्सपेंडिंग करके सॉल्व करना है इसको आपको। तो आप क्वेश्चन क्या दिया था, एक्स एलिमेंट देते, वाई जेड दिए हुए इसके ए बी और सी दिया हुआ है, इसका एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी दिया हुआ है। इसको हमने, ये कौन सा कॉलम होता है, C1 होता है, C1 ले लिया। ये कॉलम कौन सा होता है, C2 होता है, C2 ले लिया। ये कॉलम कौन सा होता है, C3 होता है। इसमें मैं ऑपरेशन लगाएंगे, आपको बताया था ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, है ना। हम मैथ्स में भी ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। हम इसमें कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसमें हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं C1 में। कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं।
जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऐसे मैथ्स के में हम ऑपरेशन करेंगे C1 में। किस में ऑपरेशन करने जा रहे हैं? C1 में ऑपरेशन कर रहे हैं। C1 में ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं? C1 प्लस C2, C1 के एलिमेंट में C2 के एलिमेंट, C1 के एलिमेंट में C2 के एलिमेंट ऐड करेंगे। C1 आपका ये है और C2 ये है। इसके एलिमेंट्स में इसके एलिमेंट को ऐड करेंगे, C1 में C2 के एलिमेंट्स ऐड करेंगे। और किस में ऑपरेशन लगाया जा रहा है? C1 में। C1 के आगे एरो लिखा हुआ है, इसका मतलब C1 के एलिमेंट चेंज होते हैं ओनली, C2 के नहीं होंगे। मगर C1 के एलिमेंट में क्या चेंज हो रहा है? C1 प्लस C2। तो C1 कितना है? X है। C2 कितना है? A है। तो X प्लस A कितना होगा आपका? X प्लस A हो जाएगा, है ना। फिर C2 कितना? C1 प्लस C2 है, Y प्लस B, Y प्लस B होगा। फिर Z प्लस C, Z प्लस C जाएगा आपका। C2 एलिमेंट्स आपके वैसे जाएंगे A B C, C3 के भी X प्लस A, Y प्लस B, Z प्लस C। एलिमेंट्स किसके चेंज होने हैं? C1 के। तो कि ऑपरेशन किस में लग रहा है? C1 में लग रहा है, C1 प्लस C2। ऑपरेशन ऐसे यूज़ करना है कि उससे हमारी कोई दूसरी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लग जाए और आंसर कितना आ जाए? 0 आ जाए। देखिए अभी देखो इसमें ये X प्लस A, Y प्लस B, Z प्लस C, ये C1 और C3 एलिमेंट्स देखो सेम है ना, सेम। ये एलिमेंट्स आइडेंटिकल है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी अभी कुछ देर पहले। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है? 0 होती है। तो दोनों सेम आ गया आपका, ये सेम आ गया ना। तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये सेम है। C1 C3 के आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो गए, दोनों एलिमेंट्स सेम हो गए। तो वैल्यू कितनी होगी इसकी? 0। तो वैल्यू कितनी होगी? 0। समझ में आ गया आपको कि हमने ऑपरेशन ऐसे यूज़ करना है कि आंसर 0 आए। तो हमने सबसे पहले हम C1 में हमने क्या लगाया? ऑपरेशन लगाया। C1 में ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C2 एलिमेंट ऐड किए। C1 और C2 एलिमेंट्स ऐड करने से क्या हो गया? ये वाला चेंज हुआ, ये वाले एलिमेंट्स और एलिमेंट्स सेम आ गए। तो इससे आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3rd नंबर की जो प्रॉपर्टीज थी वो वेरीफाई होगी, सेम होगी। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो ये सेम आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? C1 और C3 क्या होगा? सेम एलिमेंट्स है ना सबके। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 0। क्वेश्चन में सेकंड देखिए। सेकंड में क्या दिया आपको? ये एलिमेंट्स दिए हुए आपको A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A, B माइनस सी, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C। इसमें भी आपको आंसर 0 लाना है। तो इसमें क्या ऑपरेशन लगाइए? ऑपरेशन देखिए क्या लगेगा इसमें। ऑपरेशन आपने खुद सोचने हैं क्या लगा जाए, वो आप खुद सोचोगे कैसे। कुछ भी ऑपरेशन लग सकते हैं इसमें। तो हम C1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। किस में लगा रहे हैं? C1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। इसमें चाहे तो आप R1, मैंने C1 में लगाया, आप R1 में लगा सकते हो। ये नहीं कि C1 में लगाना है। जो ऑपरेशन मैं C1 में लगा रहा हूँ, चाहे तो आप R1 में लगाओगे तो भी निकल जाएगा। अगर R2 में लगाओगे तो भी निकलेगा आंसर। अगर R3 में ऑपरेशन लगाओगे तो भी निकलेगा इस क्वेश्चन में। तो आप किसी देख सकते हैं कोई दूसरे ऑपरेशन में लगा के आंसर निकाल सकते हो। ये ऑपरेशन लगा गया इस क्वेश्चन में, दूसरे ऑपरेशन लगा के भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, मगर ऑपरेशन लगाना ज़रूरी है। तो इसका हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हम C1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। C1, C2 और C3। C1 में हम C1 प्लस C2 प्लस C3 के एलिमेंट्स ऐड करेंगे। C1 में C2 प्लस C3, C1 C2 C3 के एलिमेंट्स ऐड करेंगे। C1 में लगा रहा है ऑपरेशन, तो C1 के एलिमेंट चेंज हो गए। C1 C2 C3। C1 कितना है? A माइनस B है, प्लस C2 कितना है?